जीवन के मेरे व्यक्तिगत अनुभव कुछ हैं कि दोस्त यार मित्र या जिनको आप अपना समझते हैं 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बहुत अच्छा रिश्ता चला और बहुत दोस्ती बढ़िया रही। तुमने खाकर खिलाया और सब कुछ लगा कि बहुत अच्छा सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन जो अनुभव में मेरे आया उसमें यह दिखा कि व्यक्ति कोई जो तुमसे डाउन स्थिति में है, डाउन स्थिति का मतलब आर्थिक दृष्टि से शायद वो मजबूत हो, तुम कम हो, लेकिन तुम दिमाग में तेज हो, तुम सरकारी कार्य कराने में फॉरवर्ड हो, तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में तुम्हारा दबाव हो, पहचान हो, तो इसका लाभ उठाने के लिए कुछ लोग दोस्त बन जाते हैं और कुछ अपनापन आ जाता है और करते करते धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छी दोस्ती में परिवर्तित हो जाता है, घरेलू टर्म्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो जो व्यक्ति जिससे दोस्ती हुई है वो सिर्फ 25-30 साल तक आपके साथ जुड़ेगा, बड़ी सहवासी करेगा, बड़ी बड़ाई करेगा और आपके पूरे पावर का वो प्रयोग करेगा और धीरे धीरे करके जब वो पूरी तरह से वो शहर में सेटल हो जाता है, मकान बन गया, सब जगह परिचय बनवा दिया, उस दोस्त के माध्यम से तुम्हारा परिचय, वो काम करने के तरीके तुम्हें पता लग गए और कहीं भी कोई काम कराना है तो उसको लेके खड़ा करके काम करा लिया दबाव देकर, किसी तरह से उसको हर तरह से यूज करके उसके भरोसे पर पूरा काम करते रहे, वो भी पूरी तरह से निस्वार्थ भावना के साथ आपके साथ काम करता रहा। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आयु भी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जब उसकी कभी जरूरत पड़ती है, जिसने पूरा सपोर्ट करके आप पूरी व्यवस्थित व्यवस्था में आ गए, तब आयु बढ़ती है। बाय द वे उसको कहीं जरूरत पड़ी तो लोग होशियारी करके अपने बच्चों और पत्नी को आगे कर देते हैं कि भैया अब हम तो पत्नी के सहारे हैं, अब तो हम बच्चे के सहारे हैं और हमारा तो हाथ खाली है और हम तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमारे घर वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज की हमें जो घर वाले ऑडिट करते हैं हमारी, तो बताना पड़ता। इस कारण से हम जो है दबे दबे से भैया घर में रहते, मतलब पत्नी को बच्चों को आगे कर दिया और अपने आप को पीछे कर लिया। चूंकि तुम्हारी कोई जरूरत है तो वो जरूरत को हम सहयोग न दे पाए, इसलिए पत्नी बच्चे आगे हो जाते हैं। और जब तक 25-30 सालों तक आपको लाभ लेना था उससे, तब तक पत्नी, बच्चे और स्वयं सब उसके छाता के नीचे थे। और जब उसकी जरूरत पड़ी कभी, चूंकि वो तो मामला हर मामले में वो सच्चा भाई है, और जब उसकी कभी कोई जरूरत पड़ी तो बच्चे और पत्नी आगे हो गए, अपना पीछे हो गए। ये भी एक होशियारी दोस्ती में देखने को मिलती है। तो मेरी इतनी उम्र है कि इन सब चीजों को सीखा, देखा, प्रैक्टिकल किया तो लगा कि ये सब जगह धोखा है। बेहतर है अपनी जान जोखिम में डालकर किसी की इतनी मदद न करो कि उसके कारण तुम्हारा सामाजिक स्तर खराब हो। चूंकि वो गलत करेगा तभी तुम्हारी मदद लेगा, और गलत में तुम बहादुरी देखा कि उसका काम कराओगे, काम तो उसका हो जाएगा, लेकिन छवि तो तुम्हारी खराब हुई कि तुमने जबरदस्ती अपने सड़क पर कब्जा करा दिया या कुछ सार्वजनिक क्षेत्र पर उनका काम करवा दिया, या उनका मकान दुकान छज्जा निकलना था छज्जा निकलवा दिया, या सरकारी कोई छापे पड़े तो उससे उनको मुक्त करवा दिया गया, या कोई भी विपत्ति आई, कहीं झगड़ा हो गया, थाने में कुछ भी हो गया, तुमने सपोर्ट करके उस मैटर को सॉर्ट आउट करा दिया। तो ऐसी स्थिति में छवि तो तुम्हारी खराब हुई 4 आदमियों की दृष्टि में, या कहीं विवाद हो गया तो आपको वहां जाकर उसका पक्ष भी लेना पड़ेगा, भले ही गलत हो। दोस्ती है तो है, फिर सीधी सीधी बात। हमारा तो सीधा सिद्धांत, लादेन से भी दोस्ती है तो हमारे लिए लादेन अच्छा है, हो सकता है दुनिया के लिए खराब हो, हमारा अपना ये सिद्धांत। तो इसका फायदा उठाकर बात को लोग पत्नी बच्चों को आगे करके अपना किनारे हो जाते हैं, भोला बन जाते हैं, लोलू बन जाते हैं और रोजाई में घुस जाते हैं। फिर जिसने सब कुछ किया तो वो क्या अकेले में बैठ के सोचता नहीं है कि यार वो कोई दिन ऐसा था कि एक गिलास में आधा आधा पानी पी लेते थे, आधा आधा जूस पी लेते थे, आधा आधा लड्डू खा लेते थे,
या खुद नहीं खाते थे, रख देते थे, यार खा लो तो तुम 2 4 6 8 10 खा लेते थे। कभी अपना पराया कभी नहीं सोचा गया। और आज जब ऐसी स्थितियां हैं तो तुम कहते हो पत्नी बच्चे आ गए। अच्छा चलो पत्नी बच्चे आ गए हैं, अब उससे जब मिल रहे हो, उसके सामने से निकल रहे हो, उसके घर के बगल से देख लो, लड़ाई कुछ नहीं, धीरे से मुस्कुरा दिया चले। पहले मिलने का मतलब खुद आते थे घर में 2 2 4 4 घंटे और ढूंढ के मिलते थे। आज सामने से निकल के जा रहे हो, मतलब यहां भी पत्नी ने मना कर दिया, यहां भी बच्चों ने मना कर दिया। कितना आदमी होशियार है। गजब हो गई। इस दुनिया में जीना कितना कठिन है। सबसे सुंदर है श्री भगवान को साथ रखकर, और आप किसी के कारण से न व्यवहार खराब करें, न बात खत्म करें। श्री भगवान को याद करें और अपना जीवन जिए और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाबा श्री